बोधन में रेत माफिया सरगर्म, रेत की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग। इस स्मगलिंग को कौन रोकेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुतल्लिका महकूमत की खामोशी मानाकाज लगती है। दौरे हाजिर में अवामी आबादियों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जंगल सुखड़ते जा रहे हैं और अवामी आबादियां तेजी से फैलती जा रही हैं। अवामी आबादियों में मकानों की अहम जरूरत होती है, लिहाजा मकानों की तामीर का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। इन मकानों की तामीर के लिए तामीरी अशिया की जरूरत लाक रहती है और इन तामीरी अशिया में अहम तरीन शय रेत भी है। रेत को तालाबों, नदियों और दरियाओं से हासिल किया जाता है, मगर कहते हैं कि जायद मकदार में रेत की निकासी से जमीनी सतह में भारी कमी होती है और फिजाई आलूगी का खतरा भी बढ़ जाता है। लिहाजा हुकूमत ने रेत की निकासी पर ताज़ीदात आयद किए हुए हैं और एक कोटा मुकर्रर कर दिया गया है। रेत के कंट्रैक्ट जारी किए जाते हैं और एक मकदार मुकर्ररा को निकालने की इजाज़त दी जाती है और उसकी मुंतकली के लिए परमिट जारी किए जाते हैं। लेकिन हुकूमत की आयत पाबंदी को माने तो मार्केट में रेत की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा है, लेकिन हुकूमत अपनी पाबंदियों को बरकरार रखने पर मजबूर है। मार्केट में रेत की शदीद किल्लत और तलब ने रेत की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है और फिर रेत की स्मगलिंग एक जबरदस्त मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। रात की तारीकी में कई मुकामात से रेत की नाजायज निकासी करना और उसको मुंतकिल करना अब आम बात हो चुकी है। रेत की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की इतलात के बावजूद मुतल्लिका जिम्मेदार महकूमत की खामोशी माना कैद लगती है। बोधन मंडल में भी रेत की स्मगलिंग की इतलात तेजी से गश्त कर रही है। मौजाजात, पूसा, मंदरना और खाजापुर की हदूद में रेत की रात की तारीखियों में गैर मजाज निकासी और स्मगलिंग की इतलात पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद ने वहां का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि ट्रैक्टरों, टिप्परों और दीगर गाड़ियों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत की मुंतकली अमल में लाई जा रही है और ये सब खुलेआम धड़ल्ले से किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इसकी इत्तला देने के लिए तहसीलदार को फोन किया, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब दूसरे दिन तहसीलदार से सवाल किया गया कि आपने हमारा फोन क्यों नहीं उठाया, तो तहसीलदार ने बताया कि वो दिन के औकात में ड्यूटी पर रहते हैं और रात को उनकी ड्यूटी नहीं रहती, लिहाजा उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद ने इनसे सवाल किया कि फिर रात को होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों को कौन रोकेगा? क्या हुकूमत ने इसके लिए अलग से कोई ओहदेदार मुकर्रर कर रखे हैं? जिसका तहसीलदार के पास कोई जवाब नहीं था। सवाल यह है कि बड़े पैमाने पर रेत की गैर मजाज मुंतकली के बावजूद उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अलबत्ता कोई छोटे से ऑटो में अपने घर की जरूरत के लिए थोड़ी सी रेती लाता है तो उस गरीब का ऑटो पकड़कर जब्त कर लिया जाता है और आला हुकाम को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की जाती है। इस तरह की जानिबदारी और नजरअंदाज की पॉलिसी माना खैर लगती है। लिहाजा लाजमी है कि आला हुकाम इस मामले की तहकीकात करे और ये देखे कि एक छोटी सी ट्राली ऑटो पर कार्रवाई करने वाले ओहदेदार बड़े पैमाने पर रेत की गैर मजाज मुंतकली पर खामोश क्यों हैं।